Good afternoon, everyone. हाँ भाई क्लास, आप लोग के में लास्ट लेक्चर में क्या कराया गया था? अनुवांशिक कूट, ठीक है। अनुवांशिक कूट को, वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ भाई, हम लोग अनुवांशिक कोड को और किस नाम से जानते हैं? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे हम? जेनेटिक कोड, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था कि अनुवांशिक कोड में साइंटिस्ट ने क्या कहा था, कुछ थ्योरम दी थी, ठीक है। इसमें सबसे फर्स्ट था एकल कूट। एकल कूट मतलब आपका सिंगलेट कोडोन, ठीक है। तो सिंगलेट कोडोन के बारे में क्या कहा गया था? साइंटिस्ट ने ये कहा था कि ये जो है, ठीक है ना, आपका एडिनोसिन, साइटोसिन, यूरेसिल और ग्वानिन, ये सब अपने आप में एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अपने आप में ये एक कोई अमीनो एसिड है। अमीनो अम्ल सब जानते हैं अब, है ना, कि अमीनो अम्ल आगे जाकर क्या बनाता है? पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन क्या बनाएगा? पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉलीपेप्टाइड चेन मतलब प्रोटीन, ठीक है। मतलब प्रोटीन निर्माण में ये काम आते हैं। आपके कहने की बात ये है। तो जब हम लोग क्लास बात करें एकल कूट के बारे में, तो साइंटिस्ट ने क्या कहा था? ये एडिनोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ये अपने आप में किसी अमीनो अम्ल को शो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उनका मतलब था, हो सकता है ये है ए, ठीक है, हो सकता है ये ल्यूसिन नाम के प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता हो। सी है, वो हो सकता है आपका वेलिल नाम के प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता हो। उन्होंने ये बात कही थी। तो इस बारे में कहा जाए तो उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ 4 अमीनो एसिड है हमारे पास, 1 2 3 4 है। लेकिन तब देखो साइंटिस्ट ने कहा, बात बताइए, अगर हम लोग मान लेते हैं आपकी बात 4 अमीनो एसिड है, अपने आप में ये एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, तो हमारी बॉडी में 20 अमीनो एसिड मौजूद होते हैं। एसेंशियल अमीनो एसिड कितने हैं? 20, ठीक है। तो अगर ये अपने आप में एक प्रोटीन को, यानी कि अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, कोड को रिप्रेजेंट करता है, तो बाकी के 16 अमीनो एसिड कहाँ हैं? 16 अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कौन करेगा? फिर हमारी बॉडी में 20 हैं, 4 चलिए हमने आपकी बात को मान लिया, तो 16 कहाँ से आए फिर? तो इसी बात के आधार पर सिंगलेट कोडोन मतलब एकल कूट जो था वो गलत साबित हुआ था, ठीक। इसके बाद को साइंटिस्ट आए, उन्होंने दिया था फिर द्विक कूट, ठीक, मतलब डबलेट कोडोन। डबलेट कोडोन में उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये एमआरएनए का जो स्ट्रैंड होता है इस पर कोडोन लगे रहते हैं, बताया था लास्ट लेक्चर में, है ना, एमआरएनए के स्ट्रैंड पर मौजूद होते हैं। तो एमआरएनए के स्ट्रैंड पर जो कूट लगे रहते हैं वो हमेशा एक एक नहीं, दो दो के पेयर में रहते हैं, ठीक है। इसी चीज को उन्होंने कहा था द्विक कूट, और उन्होंने इसके लिए साबित किया था। तो एक टेबल बनवाई थी लास्ट लेक्चर में, याद है ना। तो इस चीज के लिए उन्होंने कहा अगर ठीक है डबल के फॉर्म में रहते हैं, ये 4 हैं ACUG, ठीक है, तो कितने हो जाएंगे? 16, ठीक है ना। 4 की पावर 2 मतलब 4 का स्क्वायर, है ना। 4 मतलब 4 का आप 2 बार लिखेंगे तो 4 चौक 16, ठीक है। उन्होंने कहा देखिए इस तरीके से तो ये 16 हो रहे हैं, हमारी बॉडी में 20 मौजूद है, 4 कहाँ गए फिर? राइट। तो इसीलिए आपका डबलेट कोडोन भी क्या हो गया था? गलत सिद्ध हुआ था। अब इसके आगे कहानी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद 2 साइंटिस्ट आए जिनका नाम था
नीरेनबर्ग व मिथाई, ठीक है। नीरेनबर्ग व मिथाई नाम के दो साइंटिस्ट आए, उन्होंने फिर ये कहा कि नहीं, एमआरएनए के स्ट्रैंड पर जो कूट होते हैं वो 2 के नहीं 3 के पेयर्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। और इसी चीज को हम नाम देते हैं आपका ट्रिपलेट कोडोन, ठीक है। तो पहली बात, ये कभी कभी आप लोगों से पूछा जा सकता है ट्रिपलेट कोडोन किसने दिया था, तो ट्रिपलेट कोडोन किसने दिया था, नीरेनबर्ग व मिथाई ने दिया था, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था, एमआरएनए के स्ट्रैंड पर जो कूट लगे होते हैं वो 3 के जोड़े में रहते हैं, ठीक है। तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए इन्होंने फिर एक टेबल दी थी, तो चलिए टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, तो ट्रिपलेट कोडोन को हमेशा ये जो आपके साइंटिस्ट थे नीरेनबर्ग व मिथाई, ठीक है, उन्होंने अपनी बात को सिद्ध करने के लिए, ट्रिपलेट कोडोन को सिद्ध करने के लिए उन्होंने क्या किया, आपके इस तरह से लिखा था यूसीएजी को, ठीक है। उन्होंने क्या कहा था कि इसमें हमेशा 3 वे के रूप में मौजूद रहते हैं, ठीक है। ये न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 वे में, 3 आकार में, मतलब 3 रूप में मौजूद रहेंगे, फर्स्ट वे, सेकंड वे एंड थर्ड वे, ठीक है। 3 वे में दिखाए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कोई परेशानी नहीं होगी इसमें। टेबल बनाना बहुत आसान है क्लास, सिर्फ और सिर्फ समझ की देर होती है। देखिए आप पूरी टेबल खुद बना लीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। पहला ये ब्लॉक है आपका, ठीक है, यहाँ पर यू यू, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने। अब आ जाओ इसके सामने, क्या लिखा है, यू, ट्रिपल यू हो गया, ठीक, यू यू, अब सी, नेक्स्ट यू यू, ए, ठीक, यू यू जी, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। अब हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे, सी यू यू, ठीक है, सी यू सी, सी यू ए, सी यू जी, कोई परेशानी नहीं। क्या आप सभी बना सकते हैं कि करके यहाँ पर? तो चलिए एक एक स्टूडेंट आता जाए और बनाता जाए, चलिए आइए। बाकी अपनी कॉपी में तो बनाइए, पर अपने टर्न पर एक एक बनाते जाइए, कहीं भी लिख दीजिए अपना, कहीं भी, मर्जी आपकी है। गुड, अच्छा सर, ठीक है, एक पूरा पूरा कंप्लीट कर दीजिए एक ब्लॉक। ठीक है, गुड, जाइए नेक्स्ट।
गुड, नेक्स्ट। आओ, आराम से आराम से देखकर चलें प्लीज। हाँ भाई नेक्स्ट। और जैसे नहीं आता वो फिलहाल बैठे रहिएगा, सब तक देखिए, उसके बाद फिर लास्ट में बनाना है फिर उसको, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये तो हो गए। फिर अब आपका ये वाला है ब्लॉक। ये कहां से आ गए थे सारे यू भाई? नहीं रुको, ये ब्लॉक कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? सी। एक सेकंड पर समझ लो उसको। यू ब्लॉक ये, अब तो यू सी, इसके सामने यू, ठीक है। समझ में आ रहा है? उधर मत देखो, समझ में आया? इसको रफ करके दोबारा बनो, पूरा रफ कर दीजिए, दोबारा बनाइए। हाँ चलो हटो, फिलहाल गलत है। हाँ भाई लास्ट में बनवाएंगे, आपसे ले जाइए। नेक्स्ट, येलो शर्ट। इंटरेस्टिंग है, बनाना आता है? गुड। नेक्स्ट, इसको रफ कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, तुम्हें बताएंगे। छोटा छोटा लिख ले भाई, बहुत बड़ा बड़ा है, मेरा ब्लॉक छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। गुड, जाओ अच्छे से देख के जाना। नेक्स्ट, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको देखो, जो आपका ब्लॉक है, सिर्फ ब्लॉक पर फोकस करने की जरूरत है। सिर्फ ब्लॉक पर फोकस करने की जरूरत है। नहीं समझ में आए, जिस बच्चे को समझ नहीं आए हाथ खड़ा कर देना, मैं उसे 10 बार समझाने को तैयार हूं, पर जब तक हाथ खड़ा नहीं करोगे मैं नहीं बताऊंगी, ठीक? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ में मुझे आना चाहिए। गुड, नेक्स्ट, नीचे देख के चलना। नेक्स्ट किसकी बारी है? आजा, वाह वाह वाह, तरीका, करो 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 करो। गुड, गुड, नेक्स्ट। कोई भी, वो जो आपको ब्लॉक पसंद आ जाए उसी में कर दो। गुड, नेक्स्ट। हाँ भाई नेक्स्ट, तुम दोनों रह गए हो, है ना? अपना नंबर लगा लो। ठीक है, गुड, नेक्स्ट। जल्दी जल्दी आओ, फिर मुझे पूरा फिल करना ही है। चलो गुड, क्या? नाइस, नेक्स्ट। होप सो सभी को समझ में आया होगा, सिर्फ एक आपको रहेगा ना, मैं भी समझा देती हूँ एक बार। हाँ रुक जाओ, स्टॉप करो, आप भी बैठो। अच्छा ठीक है, बाकी स्टूडेंट्स अपनी कॉपी में बनाएंगे, मैं दोबारा बता रही हूँ, ठीक है। देखो ये पूरे बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब समझना हमें यहाँ से है, सबसे पहले हमारे ये जो ब्लॉक है किसके सामने है? इसके सामने, ठीक है। चाहे आप पहले ये लिख लीजिए, चाहे ये लिख लीजिए, ठीक है। कोलोन का कोई फर्क नहीं, ऊपर थोड़ा सा हो जाएगा, फर्क नहीं है, लेकिन आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वे है, ठीक है। ये बताया था ना। तो ये क्या है? जी, लिख दो पहले जी। कौन सा ब्लॉक है? ये ब्लॉक भर रहे हैं हम, इसके ऊपर कौन सा है? ए, ए। अब इसके सामने कौन सा है? यू, ठीक है, यू। उसके बाद फिर से यही आएगा हमारा जी, किसके सामने है? ए। अब इसके सामने क्या है? सी। नेक्स्ट फिर से जी, ए, ए, फिर जी, ए और जी। समझ में आया? समझ में आया तुम्हें?
देखो नहीं आया मुझे 10 बार बताओ, मैं बताऊंगी। परेशानी है ये? हाँ बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है, क्योंकि आप लोगों को ही बनाकर आना है, मैं नहीं पहुंचूंगी वहां बनाने टेबल। ठीक है, पहुंचिए जल्दी जल्दी, चलिए। और अगर ट्रिपलेट कोडॉन आता है तो ये बनाकर आनी है, ठीक है। यू जी यू, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट, यू जी सी, वेरी गुड। ये सी कहां से आ गया बीच में? ये हाँ, वेरी नाइस, गुड, इम्प्रेसिव। चलिए नेक्स्ट, आप रह गए थे, समझ में आया? चलो ठीक है, इसमें बना लो, ठीक है। अब चलिए फिर से यहाँ जाते हैं हम, हमारे सामने है सी जी, तो सी जी तो आप लिखेंगे ही, ठीक। अब ये सारे लिख दीजिए, यू सी ए जी, कितना जल्दी है। नेक्स्ट ए जी, ठीक, तो ए जी लिख दीजिए आप पहले तो 4 टाइम्स, 4 बार, ठीक। उसके बाद सारे ये लिख दीजिए, यू सी ए जी, ठीक। नेक्स्ट है जी जी, तो ये लीजिए 4 टाइम्स, 4 बार हमने जी जी लिखा, उसके बाद यू सी ए जी, ठीक हो गया। इस तरह से आपको वहां पर बनाकर आना है अपना टेबल, ठीक है। क्लास समझ में आया होगा होप सो। तो क्लास पहली बात यहाँ पर ये आती है कि साइंटिस्ट जो थे आपके नीरेनबर्ग व मिथाई, ठीक है, उन्होंने क्या कहा था कि एमआरएनए के सूत्र पर जो आपके कोडॉन रहते हैं वो हमेशा 3-3 के जोड़े में होते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने हैं न्यूक्लियोटाइड? 4, AUCG, ठीक है। उन्होंने कहा 3-3 के पेयर में रहते हैं, 3-3 के जोड़े पर उपस्थित होते हैं, मतलब 4 की पावर 3 है ना, 4 की पावर 3 हो गई। कीजिए इसको कैसे शो करते हैं, ऐसे 4 चौक 16, 16 चौक 64 होते हैं। लड़कियों कितना होता है? ठीक है 64, ठीक। अब नीरेनबर्ग व मिथाई ने जो एमिनो एसिड की श्रृंखला बनाई थी, उनके अकॉर्डिंग कितने हमारे पास कूट मौजूद हैं? 64 कूट, ठीक है, समझ में आया। लेकिन पहले क्या करते थे साइंटिस्ट, बोलते थे कि देखिए आपने इतने बना दिए हैं अमीनो एसिड के कूट, तो हमारी बॉडी में तो सिर्फ 20 मौजूद है, बाकी कहाँ से आएंगे, ऐसे बोलते थे। लेकिन इस बार है ना, इस बार बारी थी आपकी नीरेनबर्ग व मिथाई की। उन्होंने अपनी बात को अब कैसे समझाया, उन्होंने कहा देखिए हमारे पास 64 अनुवांशिक कूटोन है, ठीक है ना, मतलब जेनेटिक कोड हमारे पास 64 है, लेकिन हमारे शरीर में मौजूद होते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 एसेंशियल अमीनो एसिड, राइट। तो बाकी के ये जो 64 हैं, ठीक है, इनमें से 20 ही तो है, बाकी के कहाँ है, ये बात पूछी गई थी। तब उन्होंने क्या कहा, इसे रफ कर दिया जाए अब टेबल को, सभी ने बना लिया होगी होप सो। चलिए चलिए बात करते हैं अब हम लोग आगे। इन्होंने बनाए थे 64 अमीनो एसिड, ठीक है। तो सबसे पहले तो नीरेनबर्ग व मिथाई ने क्या कहा था कि 64 अमीनो एसिड में से 3 अमीनो एसिड ऐसे हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन, ठीक है। आपके 64 कोडॉन में से कितने हैं कोडॉन? 3, ठीक है। 3 कोडॉन ऐसे हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन, या फिर इन्हें बोला जाता है स्टॉप कोडॉन, या फिर इन्हें बोला जाता है टर्मिनेटिंग कोडॉन, ठीक है। तो 64 में से 3 तो हो गए नॉनसेंस कोडॉन, स्टॉप कोडॉन या फिर टर्मिनेटिंग कोडॉन, ठीक है।
इसके बारे में थोड़ी देर के बाद में बात करते हैं, पहले हम बाकी के बारे में बात करते हैं। तो अब 64 में से 3 तो खत्म, बाकी कितने बचेंगे? बचेंगे आपके 61, ठीक है, 61 कोडॉन बचे हैं हमारे पास। कोई परेशानी? समझ में आया यहाँ तक? अब क्या था, उन्होंने कहा 61 कोडॉन जो है हमारे शरीर में उपस्थित है सिर्फ और सिर्फ 20 इसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि 61 कोडॉन में से कोई एक कोडॉन जो है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता हो सकता है कि एक ही, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक वो से बता देती हूँ, देखिएगा आप लोग, 61 में से एलेनिन नाम का एमिनो एसिड जो है, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आपके CCG एंड UCG, ठीक है। पहले क्या होता था, सिर्फ एक जो है, एक कोडॉन एक ही एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता था, लेकिन यहाँ पर उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कोई नहीं करेगा, यहाँ पर एक अमीनो एसिड को एक से ज्यादा कोडॉन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एलेनिन का दे दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेना चाहें तो आप और लिख सकते हैं, आप ग्लूटामिन, ठीक है। तो ग्लूटामिन नाम के अमीनो एसिड को 3 कोडॉन रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब आप लोगों ने अभी टेबल बनाई है, ठीक है, आप लोग ये सब, भाई हम इतना तामझाम क्यों पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, हमारे यही मदद करते हैं। अभी क्या बताया था, अमीनो एसिड आगे जाके क्या बनाते हैं, पेप्टाइड चेन आगे जाके बनाएंगे पॉलीपेप्टाइड मतलब आपकी प्रोटीन, ठीक। तो जब प्रोटीन संश्लेषण होता है उस दौरान आपके में इनमें से कोई भी कोडॉन आ जाएगा, इन तीनों में से, ठीक है। तो वहां पर चाहे ये आ जाए, चाहे ये आए, चाहे ये, इन तीनों में से कोई भी कोडॉन अगर आता है तब वहां पर अमीनो एसिड कौन सा होगा, ग्लूटामिन। कोई परेशानी नहीं। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर एक से ज्यादा कोडॉन जो है आपके एक ही अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई परेशानी अब नहीं। चलिए, ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं अपनी पहली वाली बात को। कहा था इनके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे, ठीक है। तो ये ऐसे कौन से हैं कोडॉन जिन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉनसेंस कोडॉन, या फिर टर्मिनेटिंग कोडॉन, या फिर स्टॉप कोडॉन, ठीक है। इनमें आते हैं जनरली UGA, UAG एंड UAA, ठीक है। ये वो 3 कोडॉन हैं जिनके आने पर क्या हो जाएगी, आपकी प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस जो है वो रुक जाएगी। रुकने की वजह से तो इसे हम क्या कहते हैं, स्टॉप कोडॉन, ठीक है। इस बात को थोड़ा समझा देते हैं। जैसे ये है कोई आपका mRNA का स्ट्रैंड, इस पर लगे हुए हैं कुछ कोडॉन, जैसे CAG, CGC, GGC, बस इतना ही बहुत है, ज्यादा नहीं करें। UAA, ठीक है। अब देखिए, इतनी देर से ये सब चल रहा था जब, तब तक तो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के दौरान जैसे ही आपका UAA या फिर UAG या फिर UGA, इन तीनों में से कोई भी कोडॉन अगर mRNA पर आ जाएगा, वहीं पर प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाएगी, ठीक है। इसीलिए ये 3 जो है नॉनसेंस कोडॉन, इन्हें हम नॉनसेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये तीनों किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, पहली बात, ठीक है।
ये तीनों किसी भी अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, इसलिए तो इन्हें हम बोलते हैं नॉनसेंस कोडॉन। स्टॉप कोडॉन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही इनमें से कोई भी कोडॉन आ जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रक्रिया है वहीं के वहीं रुक जाएगी। कोई परेशानी नहीं। टर्मिनेटिंग कोडॉन हम इसे क्यों बोलते हैं? इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपकी आ जाएगा, स्टॉप होती है आपकी, ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण की प्रोसेस, उसके बाद ये प्रक्रिया यहाँ पर रुक जाएगी एक तरीके से। इसके बाद दोबारा से प्रोटीन संश्लेषण होना स्टार्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये टर्मिनेट कर जाएगी, टर्मिनेट मतलब निकल जाएगा। यहाँ पर भाई प्रोटीन संश्लेषण जितना बना वो निकल गया, ठीक है, इसीलिए से हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग कोडॉन। ठीक, क्लियर हुआ? एक बात और समझिएगा क्लास, ये तो बात हो गई आपके स्टॉप कोडॉन के बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर स्टॉप कोडॉन आने पर हमने प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया अपनी स्टॉप कर दी, है ना, तो क्या प्रोटीन संश्लेषण फिर होगा? नहीं, फिर से होगा, ठीक है। तो उन्हें प्रोटीन संश्लेषण की जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, फिर से उन्हें कौन स्टार्ट करेगा? तो देखिए, ऐसे भी कोडॉन मौजूद होते हैं एमआरएनए स्ट्रैंड पर जो उस प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को दोबारा से चालू कर देते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं स्टार्ट कोडॉन। क्या बोलते हैं? स्टार्ट कोडॉन। स्टार्ट कोडॉन को हिंदी में बोलते हैं आरंभिक कूट, ठीक है, आरंभिक कूट। ये आरंभिक कूट कौन सा होता है? अगस्त का महीना जानते हैं, ठीक है, AUG, ठीक है। जहां पर भी ये आ जाएंगे आपके कोडॉन AUG, वहां से ही आपकी प्रोटीन संश्लेषण फिर से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कोई परेशानी? ये पहली बात आप लोग थोड़ा सा इसे याद रखिएगा। कभी कभी या तो आपसे वाइवा में या 1 मार्क में पूछा जा सकता है कि स्टार्ट कोडॉन कौन से हैं, नॉनसेंस कोडॉन के नाम बताइए, ठीक है। तब आपको वहां सारे ये लिखने पड़ेंगे, ठीक है। कोई परेशानी? चलिए, लिखा आप लोगों ने सभी ने? ये लिख लिया? गुड। चलिए, मैं कुछ चीज लिखवा रही हूँ, उसको लिखिएगा आप। ठीक है, लिख लीजिएगा इन्हें आप कि यहाँ पर हम इन तीनों को हम क्या बोलते हैं? आपका ओपल, अंबर एंड ओकर, ठीक है। कोई परेशानी नहीं। ये थोड़ा सा आप इसे इंपॉर्टेंट में लिखिएगा। ये जो भी लिखा है ना, स्टार्ट कोडॉन, टर्मिनेटिंग कोडॉन, इसके ऊपर एक स्टार बना लीजिएगा आप लोग, जिससे आप लोग कभी भी देखते हैं तो आपको याद आ जाए एटलीस्ट, ठीक है। कोई परेशानी? समझ में आया? चलिए, अब हम लोग क्लास बात कर लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में, ठीक है। अनुवांशिक कूट की विशेषताएं, हेडिंग लिख लीजिए आप लोग। विशेषताओं में जब हम लोग क्लास बात करें तो पहली बात, ये जो जेनेटिक कोड होते हैं कॉमालेस होते हैं। कॉमालेस है ना, एक भी कॉमा नहीं आया इसमें, एक मैंने कहीं भी कॉमा यूज नहीं किया, कॉमालेस है मतलब कॉमा विहीन, ठीक है। दूसरी विशेषता, ये अतिव्यापन नहीं करती। अतिव्यापन मतलब ओवरलैप नहीं करती, ठीक है ना, ओवरलैपिंग की इनमें प्रोसेस नहीं होती है, ठीक है, तो अतिव्यापन इनमें नहीं होता। नेक्स्ट लिखिएगा, ट्रिपलेट कोडॉन मतलब त्रिकूट होते हैं। और एक और लिख लीजिए बस, कूट की सार्वत्रिकता, हाँ, कूट की सार्वत्रिकता। सार्वत्रिकता का मतलब होता है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्रिपलेट कोडॉन सिर्फ मैमल्स में पाए जाते हैं, तो एवीज में कोई 2 के पेयर में होते हो एमआरएनए स्ट्रैंड पर, या फिर 1 के पेयर में होते हो।
हमेशा कैसे मिलेंगे आपको, चाहे कोई भी आपका जंतु हो, वो जनरली कैसे होंगे, उसमें कोडॉन 3 3 के पेयर में ही मौजूद होगा, इसलिए उसको बोला गया है ये यूनिवर्सल